मोटिवेशन फिल्म और सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्मों में एक चीज ज्यादातर कॉमन रहती है, फील गुड फैक्टर। ये फैक्टर कहने को तो छोटा लगता है, सिर्फ एक एहसास होता है, लेकिन जब आप फिल्म देखते हैं और आपको इसमें कुछ खामियां भी क्यों ना नजर आ जाए, ये फील गुड फैक्टर ही सब कुछ ठीक कर देता है। तो आज हम एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है तुलसीदास जूनियर, जिसे IMDb पर फिलहाल तो 7.6 की रेटिंग मिली है, लेकिन ये कभी भी बढ़ सकती है और घट सकती है। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो फिल्म की शुरुआत होती है कैलकाटा 1984 में, जहां पर स्नूकर चैंपियनशिप चल रही होती है। यहाँ पर तुलसीदास नाम का एक आदमी था जो कि स्नूकर खेलने में जीनियस था। कहने को तो तुलसीदास जीनियस था, लेकिन स्नूकर चैंपियनशिप वह अभी तक नहीं जीत पाया है। तुलसीदास का बेटा मिडी भी इस चैंपियनशिप को देखने के लिए आता है और अपने पिता को चेयर अप करता है। मैच शुरू होता है और तुलसीदास हमेशा की तरह ओपोनेंट्स पर भारी पड़ता है और देखते ही देखते तुलसीदास इस मैच को बड़े ही आसानी से जीत लेता है। अपनी पिता की जीत को देखकर मिडी बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वह अपने पिता को हीरो मानता है। तुलसीदास फाइनल में पहुंच चुका था और वह अपने बेटे मिडी से कहता है कि कल ये ट्रॉफी उसका बेटा मिडी उठाएगा। तभी तुलसीदास के कुछ दोस्त आते हैं और उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट करते हैं और तुलसीदास की ड्रिंक करने की ये सबसे खराब आदत है। आगे हम तुलसीदास के घर को देख पाते हैं, जहाँ पर तुलसीदास का बेटा गोटी उसकी मॉम से कुछ पैसे मांगता है, लेकिन गोटी की मॉम उसे कुछ ही पैसे देती है। दरअसल गोटी जो है वह गैम्बलिंग करने में एक्सपर्ट है, इसलिए वह बस इन्हीं कामों में लगा रहता है। गोटी के पास पैसे कम थे, इसलिए वो मिडी के पास जाता है और कहता है कि वह अपनी मॉम के पास जाए और कुछ पैसे लेकर आए ताकि वह गैम्बलिंग करने के लिए जा सके। और मिडी जो है वह अपनी मॉम से बहुत ही कम पैसा मांगा करता है, इसलिए जब वह उसकी मॉम से पैसे मांगता है तो उसकी मॉम उसे पैसे दे देती है और वह जाकर ये पैसे गोटी को दे देता है, जिसके बाद वह दोनों ही गैम्बलिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कुछ बलून्स को फोड़ने के बदले उन्हें कुछ चॉकलेट्स और पैसे मिलने वाले थे और अगर वह 3 लगातार बलून्स को फोड़ देते हैं तो उन्हें ये मिल जाएगा। गोटी यहाँ पर कंटिन्यू 2 बलून को फोड़ देता है और जब वह दुकान वाला आदमी गोटी को बंदूक में बुलेट्स भर कर देता है तो हम साफ देख पाते हैं कि वह उस बंदूक में बुलेट को नहीं भरता है, वह यहाँ पर चालाकी कर देता है, जिसके बाद गोटी जब फायर करता है तो उसमें से बुलेट्स नहीं निकलती है, जिससे उन्हें ये लगता है कि उसका ये शॉट मिस हो चुका है, इसलिए ना उन्हें चॉकलेट मिलेगी और ना ही कुछ पैसे। गोटी यहाँ पर फिर से खेलने का प्लान बनाता है और इस बार वह मिडी के हाथ में गन को देता है। मिडी भी यहाँ पर 2 बार लगातार शूट करता है और जब वह तीसरी बार शूट करने ही वाला होता है कि हम फिर से देख पाते हैं कि वह आदमी उस गन में बुलेट नहीं डालता है और ये बात कहीं ना कहीं मिडी ने भी देख ली थी, इसलिए वह फायर बोर्ड पर नहीं बल्कि उस बलून वाले आदमी पर करता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये गन तो खाली है। इसलिए वह सभी लोग मिलकर उस आदमी के सारे पैसे और चॉकलेट को लेकर आ जाते हैं। अब दोनों भाई अपने घर पर आ जाते हैं। घर आने पर वह देखते हैं कि उसकी माँ उदास बैठी हुई है। दरअसल आज उन्हें किसी शादी के फंक्शन में जाना था, लेकिन उसके पिता अभी तक क्लब से वापस नहीं आए थे। तभी मिडी की मॉम के पास क्लब से कॉल आता है और वह उन्हें बताते हैं कि तुलसीदास जी ने शराब ज्यादा पी ली है और वह चलने की भी हालत में नहीं है, इसलिए उन्हें ले जाने के लिए किसी आदमी को वहां पर भेजने के लिए कहते हैं। यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि अगर वह गई तो वह फिर से गुस्सा हो जाएंगे। तो मिडी की मॉम गोटी से कहती है कि वह क्लब जाए और अपने पिता को वापस लेकर आ जाए, लेकिन गोटी उनसे कहता है कि क्लब में कई सारे उसके दोस्त होते हैं और उसे अगर वहां पर देख लेंगे तो वह उसका मजाक उड़ाएंगे। तो मिडी कुछ बिना बोले ही वहां से अपने पिता को लेने के लिए क्लब चला जाता है। घर आने पर मिडी की मॉम तुलसीदास से झगड़ा कर लेती है क्योंकि तुलसीदास हमेशा इसी तरह स्पीकर आते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि चैंपियनशिप का फाइनल था और सारे स्नूकर प्लेयर की एक पिक्चर क्लिक भी होनी थी और इस पिक्चर को क्लिक होता हुआ मिडी और गोटी भी देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर गोटी अपने भाई मिडी से कहता है कि हमारे पिता फाइनल कभी नहीं जीत सकते क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है, वे हमेशा फाइनल में तो पहुंचते हैं लेकिन फाइनल में हमेशा हार जाते हैं और इस बार भी हारेंगे क्योंकि इस बार उनका फाइनल का मुकाबला है जिमी टंडन से, जो कि लगातार 5 बार इस चैंपियनशिप को जीत चुका है। इसलिए उसे तो ऐसा ही लगता है कि इस बार भी जिमी टंडन ही इस चैंपियनशिप को जीतेगा, लेकिन मिडी उससे कहता है कि इस बार उसके पिता जरूर जीतेंगे। आगे हम देखते हैं कि तुलसीदास की जब पूरी फैमिली अपनी घर की ओर जा रही होती है तब वह लोग मिडी को फुल पैंट गिफ्ट करते हैं, जो कि उसकी फर्स्ट फुल पैंट होने वाली थी। यहाँ पर उसकी माँ मिडी से कहती है कि कल उसका ऐसे है और उन्हें अपने एम्बिशन के बारे में कुछ लिखना था, लेकिन यहाँ पर मिडी को तो अपने एम्बिशन के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है कि उसे क्या बनना है और क्या करना है। अब अगले दिन फाइनल का मैच शुरू होता है, जहाँ पर थोड़ी देर के बाद मिडी वहां पर आता है, जो कि फुल पैंट पहनकर वहां पर पहुंचा था। तो फाइनल का मैच शुरू होता है और शुरुआत से ही तुलसीदास और जिमी टंडन बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं और स्कोर हो जाता है 1 ईच, लेकिन आगे चलकर ये स्कोर तुलसीदास की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। खेल आगे बढ़ता है और तुलसीदास जिमी टंडन से आगे ही होता जा रहा था।
थोड़ी देर के बाद एक 15 मिनट का ब्रेक होता है। जहाँ पर फाइनल हो रहा था उसी के जस्ट बाजू में एक बार भी था जहाँ पर लोग शराब वगैरह पिया करते हैं। और जब तुलसीदास वॉशरूम से वापस आ रहा होता है कि तभी जिमी उसे बार के अंदर बुला लेता है। दोनों यहाँ पर बैठकर शराब पीते हैं, लेकिन जिमी ने लिमिट में शराब पी रखी थी, पर वो तुलसीदास को ज्यादा मात्रा में शराब पिला देता है। और जब तुलसीदास वापस आता है तो मिडी समझ जाता है कि उसके पिता ने जरूर शराब पी कर आए हैं। और जब मैच शुरू होता है तो तुलसीदास मैच को ठीक ढंग से नहीं खेल पाता है और जिमी आगे बढ़ने लगता है और आगे जाकर ये चैंपियनशिप जिमी टंडन ही जीत जाता है और 6वीं बार इस खिताब को अपने नाम करता है। अपने पिता को इस तरह से मैच हारता हुआ देखकर मिडी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि मिडी चाहता था कि इस बार बोर्ड पर उसके पिता का नाम रहे। तुलसीदास को भी इस मैच का हारने का दुख था, लेकिन कहीं न कहीं मिडी को भी उतना ही दुख था जितना कि तुलसीदास को था। तभी उसे अपने एम्बिशन की बात याद आती है कि उसे आखिर क्या बनना है और वह ठान लेता है कि वह एक स्नूकर प्लेयर ही बनेगा और फाइनल को भी जीतेगा। इसलिए मिडी अगले ही दिन स्नूकर क्लब पहुंच जाता है। उस क्लब में एक टूटू अंकल नाम के एक आदमी था जो कि मिडी को खेलना सिखा रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से जिमी टंडन आ जाता है और वह वहां के प्यून से कहता है कि ये बच्चा उस टेबल के मैट को फाड़ देगा, इसलिए उसे यहाँ से भगा दो और अगली बार ये लड़का यहाँ पर दिखा तो उसे वह नौकरी से निकाल देगा। लेकिन टूटू अंकल स्नूकर क्लब के एक मेंबर थे, इसलिए वे मिडी को शाम 4 से 5 यहाँ पर प्रैक्टिस करने की परमिशन दे देते हैं। अब जब मिडी अपनी घर की ओर जा रहा था तभी गोटी उसे रास्ते में मिलता है और वह अपने भाई से कहता है कि ये खेल खेलना बंद कर, क्योंकि हम बहुत जल्द गरीब होने वाले हैं और सड़क पर आ सकते हैं। इसलिए अब हमें ही कुछ करना होगा और हमें ही पैसे कमाने होंगे, वरना हम धीरे धीरे बहुत ज्यादा गरीब होते जाएंगे। गोटी मिडी से कहता है कि तुम बहुत जल्द चीजों को सीख लेते हो और तैयार हो जाते हो, इसलिए वो उसे एक ऐसा खिलाड़ी बनाएगा जिसमें उसके कंपटीशन में कोई भी नहीं रहेगा। और जब वह अच्छी तरीके से खेलने लगेगा तो वह उसके ऊपर बहुत सारे पैसे लगाएगा और वह बहुत अमीर बन जाएंगे। यहाँ पर उनके पास खेल में 3 ऑप्शन थे, एक था क्रिकेट, दूसरा था टेनिस और तीसरा था गोल्फ। लेकिन गोल्फ को फिलहाल साइड में रखते हैं और टेनिस और क्रिकेट पर फोकस करते हैं। यहाँ पर वह एक चड्डी का उपयोग करके टॉस करते हैं और उसे पंखे की तरफ फेंकते हैं। अगर वह चड्डी लेफ्ट की तरफ गिरी तो मिडी क्रिकेटर बनेगा और अगर वह राइट की तरफ गिरी तो वह टेनिस वाला खिलाड़ी बनेगा। और जैसे ही वह उस चड्डी को पंखे की तरफ फेंकते हैं तो वह चड्डी जाकर लेफ्ट की तरफ गिर जाती है। मतलब कि मिडी का अब क्रिकेटर बनना तो एकदम तय था, इसलिए वह अगले ही दिन से ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन मिडी बॉल को हर बार खिलाड़ी के हाथ में ही मार रहा होता है, जैसे कि वह तो स्नूकर ही खेल रहा हो। फिर भी वह कोशिश करता है, लेकिन मिडी के बस में क्रिकेट तो था ही नहीं। लेकिन मिडी के पास अभी एक और ऑप्शन था जिसका नाम था टेनिस, इसलिए वह लोग टेनिस खेलने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मिडी टेनिस भी नहीं खेल पाता है क्योंकि उसकी हाइट बहुत कम थी। लेकिन अभी भी उनके पास आखिरी ऑप्शन जिंदा था, उसका नाम था गोल्फ। यहाँ पर कुछ जानकारी इकट्ठी करने के बाद गोटी को पता चलता है कि गोल्फ में बहुत सारा पैसा लगता है और अगर एक बार इस फील्ड में आ गए तो वह बहुत जल्द अमीर बन सकते हैं। लेकिन गोल्फ में भी मिडी ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है। मिडी समझ जाता है कि वह इन तीनों चीजों के लिए ही नहीं बना है, बल्कि वह तो स्नूकर के लिए बना है। और गोटी जब मिडी को अगले दिन स्कूल लेने के लिए जाता है तो मिडी गोटी को चकमा देकर स्नूकर क्लब पहुंच जाता है। क्लब जाकर वह टूटू अंकल के साथ प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन टूटू अंकल को तो ज्यादा अच्छा खेलना आता ही नहीं था, तो वह मिडी को कैसे सिखा सकते थे। इसलिए वह मिडी से कहते हैं कि अगर उसे एक प्रोफेशनल स्नूकर प्लेयर बनना है तो उसे एक YMC ज्वाइन करनी चाहिए, जिसे ज्वाइन करने के बाद उसके खेल में इम्प्रूवमेंट आएगी और वह एक अच्छा खिलाड़ी बन पाएगा। इसलिए मिडी अगले ही दिन गोटी को बताता है और कहता है कि उसे एक YMC ज्वाइन करनी है। अगर वह ये कर लेता है तो वह एक अच्छा खिलाड़ी बन जाएगा और उस पर पैसे लगाकर वह बहुत बड़े आदमी भी बन सकते हैं। गोटी मिडी की बात मान जाता है और वे लोग अपने घर के पास वाले YMC क्लब में पहुंच जाते हैं। जब वे लोग अपने पास वाले BMC क्लब में जाते हैं तो वहाँ पर नियम कानून कुछ सख्त थे, जैसे कि वहाँ पर बात करना तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं था और उनसे कोई ठीक ढंग से बात भी नहीं कर रहा था। इसलिए मिडी और गोटी वहाँ से चले जाते हैं। अगला BMC क्लब था विलिंगटन में, जहाँ पर जाने के लिए उन्हें ट्रेन लेनी पड़ी थी। विलिंगटन एक ऐसी जगह है जहाँ पर माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है, लोग शराब पीते रहते हैं और एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। और ऐसी जगह पर मिडी का प्रैक्टिस करना गोटी को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। इसके बावजूद वह उस क्लब के अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर जाने पर माहौल तो और भी ज्यादा खराब था। लेकिन लोग स्नूकर काफी अच्छा खेल रहे थे और मिडी उन्हें काफी गौर से देख रहा था। गोटी उससे कहता है कि हमें यहाँ पर नहीं खेलना चाहिए क्योंकि यहाँ का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर हम यहाँ पर ज्यादा देर तक रुके तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए वह वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन गोटी उससे कहता है कि वह यहीं पर खेलेगा, इसलिए वह लोग यहाँ की मेंबरशिप ले लेते हैं। और जब अगले दिन स्कूल खत्म हो जाने के बाद मिडी स्नूकर खेलने के लिए विलिंगटन आता है तो वहाँ के कुछ लोग उससे कहते हैं कि शाम के वक्त यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, इसलिए उसे सुबह सुबह आना पड़ेगा जब बिल्कुल भी भीड़ नहीं रहती है। लेकिन मिडी का तो सुबह सुबह स्कूल होता है, इसलिए वह तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता।
इसलिए अगले दिन वह पेट दर्द का बहाना बनाता है और स्कूल को बंक मारकर विलिंगटन पहुंच जाता है। लेकिन जब वह क्लब पहुंचता है तो वहां का ओनर मिडी को खेलने से सख्त मना कर देता है और उससे कहता है कि आज के सारे शो बुक है। उसी क्लब में ब्रेंच पर एक आदमी सो रहा होता है और उसी आदमी ने आज के सारे शो बुक किए हुए हैं। और जब वह उठता है तो हमें पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद सलाम है, जो कि एक नेशनल खिलाड़ी रह चुका है। मिडी के बाजू में जो आदमी बैठा हुआ है वह मिडी से कहता है कि मोहम्मद सलाम एक ऐसा आदमी है जो कि स्नूकर गेम में एक जीनियस है। साथ में वह उसे ये भी बताता है कि मोहम्मद सलाम 1 घंटा सोता है और 1 घंटा खेलता है, उसके सारे दिन की यही रूटीन है। साथ में वह उसे ये भी बताता है कि मोहम्मद सलाम की एक और खास बात यह है कि वह कभी भी स्नूकर का खेल किसी के साथ नहीं खेलते हैं बल्कि अकेले ही खेलते हैं और 1 घंटा खेलने के बाद वह सो जाते हैं। घर आकर मिडी यही बात गोटी को बताता है और कहता है कि आज उसने क्लब में एक ऐसे आदमी के बारे में सुना है जो कि स्नूकर खेलने में जीनियस है और अब वह उसी को कोच बनाएगा। अगले दिन मिडी जब क्लब पहुंचता है तो वह देखता है कि मोहम्मद सलाम खेल रहे होते हैं और बीच में एक आदमी उसे टोकता है और कहता है कि अरे भाई हमें भी तो ये खेल सिखाओ। लेकिन तभी मोहम्मद सलाम उसे एक जोर का चाटा मार देते हैं और उस आदमी को चाटा मारने के बाद मोहम्मद सलाम फिर से 1 घंटा के लिए सो जाते हैं। और उसको जिस तरह से चाटा मारा था मिडी ये देखकर शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसे भी मोहम्मद सलाम से पूछना था कि वह किस तरह से खेले। वहाँ के ऑनर ने मिडी से कह दिया था कि मोहम्मद सलाम को देखो और सीखो, इसलिए अगले दिन से वह यही करता है। जैसे जैसे मोहम्मद सलाम खेलते जाते हैं मिडी भी उनकी तरह खेलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी मोहम्मद सलाम देखते हैं कि मिडी गलत ढंग से खेल रहा है, इसलिए वह उसके पास जाते हैं और उसे ठीक ढंग से बताते हैं। अब अगले दिन गोटी को ऐसा लगता है कि शायद मिडी अब इस खेल में चैंपियन हो चुका है, इसलिए वह उसे गैम्बलिंग करवाने के लिए स्नूकर के खेल में ले जाता है और एक महंगी शर्त लगवाता है। लेकिन वह तो हार जाता है, जिससे गुस्सा होकर वह मिडी से कहता है कि आज के बाद विलिंगटन आने के लिए और स्नूकर खेलने के लिए उसे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अब ये मिडी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि विलिंगटन आने के लिए और ट्रेन में सफर करने के लिए उसे कुछ पैसे तो लगते थे। इसलिए विलिंगटन आने के लिए वह अपनी माँ से कुछ पैसे ले लेता है और जैसे ही वह बाहर आता है तो गोटी उसे पकड़ लेता है और उसके सारे पैसे छीनकर उसकी धुनाई कर देता है। अब ये सब देखकर मिडी काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। तभी एक आदमी मिडी से कहता है कि कुछ सामान उठाने के बदले में वह उसे 20 रुपया देगा, अगर वह ऐसा कर सकता है तो कर ले। तो मिडी उसकी बात मान जाता है और उसके सारे सामान को उठाकर उसके घर में रख देता है, जिसके बदले में उसे 20 रुपए तो मिल जाते हैं। लेकिन उसके फादर तुलसीदास उसे देख लेते हैं और जैसे ही मिडी घर आता है तो उसके मम्मी पापा उसे ये बात समझाते हैं कि ये काम करना गलत बात है। लेकिन यहाँ पर मिडी ने अपने फादर तुलसीदास को ये बात नहीं बताई थी कि वह विलिंगटन स्नूकर खेलने के लिए जाता है, और ना ही उन्होंने ये बताई है कि वह स्नूकर सीखना चाहता है, बल्कि वह तो उनसे चोरी छुपे ही स्नूकर सीख रहा था। अब अगले दिन मिडी बहुत हिम्मत करके मोहम्मद सलाम से पूछता है कि वह उनसे एक सवाल पूछना चाहता है। वह पूछना चाहता है कि जब वह स्नूकर खेलते हैं तो आप सोते क्यों हैं? तो मोहम्मद सलाम मिडी से कहते हैं कि तुम भी एक बार ऐसा करके देखो। तो मिडी उनकी बात मान जाता है और 1 घंटे के लिए सो जाता है, जिसके बाद वह उठता है और स्नूकर खेलता है तो सचमुच उसके गेम में इम्प्रूवमेंट आ गई थी। और ये देखकर मिडी बहुत ज्यादा हैरान था कि आखिर सोने के बाद गेम कैसे इम्प्रूवमेंट हो रही है। अब अगले दिन से मिडी मोहम्मद सलाम के ऊपर जोर देने लगता है और उनसे कहने लगता है कि उसे गेम सीखना है। बार बार इसी बात को सुनकर मोहम्मद सलाम को गुस्सा आ जाता है और वह जाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। बाहर हम देखते हैं कि कुछ लोग मिडी को परेशान कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर मोहम्मद सलाम आ जाते हैं। वह लोग उन्हें वहाँ से भगा देते हैं, जिसके बाद मोहम्मद सलाम भी वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वापस आते हैं और मिडी से कहते हैं कि कल से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। अगले दिन ट्रेनिंग शुरू हो जाने से पहले मिडी मोहम्मद सलाम से एक सवाल पूछता है। मिडी उनसे पूछता है कि सोने के बाद गेम कैसे इम्प्रूव हो जाती है। तो मोहम्मद सलाम उसे बताते हैं जब हम उजाले में रहते हैं और जिसके बाद हम अंधेरे में जाते हैं तो हमें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब हम अंधेरे में रहते हैं और उसके बाद उजाले में जाते हैं तो हमें हर एक चीज़ क्लियर दिखाई देती है। और इसका सीधा संबंध स्नूकर से है, इसलिए सोना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब मोहम्मद सलाम मिडी को स्नूकर खेल के कुछ नियम कानून बताते हैं। वह उससे कहते हैं कि स्नूकर खेलने के कुछ नियम होते हैं। वह बताते हैं कि हर लाल बॉल को पॉकेट में डालने के बाद एक रंग बिरंगी बॉल को पॉकेट में डालनी होती है, और साथ में वह उसे 3 तरह के पंचेस भी बताते हैं। पहला पंच होता है अमिताभ बच्चन का, जिसमें जैसे ही वह बॉल को मारेंगे तो वह बॉल के साथ जाएगी। दूसरा पंच होता है रजनीकांत का, जैसे ही वह मारेंगे तो बॉल वहीं पर रहेगा लेकिन बॉल पॉकेट में चली जाएगी। और तीसरा पंच होता है उनका फेवरेट, वो होता है मिथुन चक्रवर्ती का। जैसे ही वह बॉल से मारेंगे
तो बॉल तो पॉकेट में चली जाएगी, लेकिन जिस बॉल से मारी है वो बॉल वापस आ जाएगी। अब गर्मियों की छुट्टी लग जाती है, जिसमें मिडी की मॉम मिडी से कहती है कि तुम हमेशा कहा करते थे कि हमें वेकेशन के लिए कहीं दूर जाना चाहिए, इसलिए वह लोग अब दार्जिलिंग जाने का प्लान बना रहे हैं और हम चारों वहां पर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो मिडी का स्नूकर का खेल चल रहा था, इसलिए वह तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता था और इस बात के लिए गोटी भी मान चुका है। ये बात सुनने के बाद मिडी तुरंत ही गोटी के पास जाता है। मिडी यहाँ पर गोटी से बात करता है और उसे समझाता है कि वह दार्जिलिंग नहीं जा सकता क्योंकि उसका खेल चल रहा है, लेकिन गोटी उसकी बात नहीं मानता है और कहता है कि उसे तो वहां पर जाना ही पड़ेगा। अब जब क्लास में मिडी स्कूल का टेस्ट दे रहा होता है, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और अगर वह टेस्ट में खराब नंबर लेकर आता है तो कहीं ना कहीं दार्जिलिंग जाने का प्लान उसका कैंसिल हो सकता है। इसलिए वह अपने टेस्ट में लिखे हुए सारी चीजों को कट कर देता है और जब टेस्ट का रिजल्ट आता है और उसकी मम्मी को पता चलता है कि उसके नंबर तो काफी कम है, तो वह अपने बेटे मिडी से कहती है कि आज से पहले इतने खराब नंबर मिडी के कभी भी नहीं आए हैं, ऐसा कैसे हो रहा है। तो मिडी उनसे कहता है कि आज के बाद ऐसे खराब नंबर कभी भी नहीं आएंगे क्योंकि हमारे टीचर हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने वाले हैं, इसलिए वह दार्जिलिंग तो नहीं जा पाएगा। साथ में मिडी को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि गोटी का आज किसी चीज का एग्जाम है, इसलिए वह एग्जाम देने के लिए गया हुआ है और जैसे ही वह बाहर आता है तो एक पोस्टमैन उसे बताता है कि गोटी तो स्विमिंग पूल में है। इसलिए मिडी तुरंत ही स्विमिंग पूल में जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गोटी और उसकी गर्लफ्रेंड पूल में नहा रहे होते हैं और उन्हें नहाता हुआ देखकर मिडी उन दोनों की तस्वीर ले लेता है और उससे कहता है कि अगर वह दार्जिलिंग नहीं गया तो ये पिक्चर वह सभी को बता देगा। इसलिए ना चाहते हुए भी गोटी को उसके पेरेंट्स के साथ दार्जिलिंग जाना ही पड़ता है। अब वह सारा दिन फ्री था, इसलिए वह वेलिंगटन जाकर क्लब में खूब मेहनत करता है और दिन भर स्नूकर ही खेलता रहता है। अगले दिन हम पिया नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जिसे मिडी बिल्कुल भी भाव नहीं दिया करता है। अब कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करने के बाद मिडी उन्हें बताता है कि उसकी एक प्रॉब्लम है, ये पिंक वाली बॉल कभी भी सही वक्त पे पॉकेट में नहीं जाती है, जिसके कारण तो वह हार सकता है। तो यहाँ पर मोहम्मद सलाम मिडी को बताता है कि इस प्रॉब्लम को हम पिंकी प्रॉब्लम कहते हैं, जिसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं होती है उसके साथ ये प्रॉब्लम खड़ी होती है। इसलिए वह मिडी को अच्छे तरीके से तैयार करके पिया की पार्टी में भेज देता है, जहां पर वह दोनों साथ में डांस करते हैं और एक अच्छी केमिस्ट्री बनती है। जिसके बाद अगले दिन जब वह स्नूकर खेलने के लिए आता है तो वह स्नूकर काफी अच्छे तरीके से खेलता है और पिंकी प्रॉब्लम उसकी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अब वेलिंगटन के क्लब से खेलने के बाद जब मिडी अपने घर की ओर आ रहा होता है, तभी रास्ते में आते वक्त उसकी क्यू स्टिक सड़क पर गिर जाती है और उस पर ट्रेन चल जाती है, जिससे कि उसकी क्यू स्टिक टूट जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसके पेरेंट्स घर पर आ चुके हैं, जहां पर मिडी बिल्कुल भी खुश नहीं था और अगले ही दिन हम देखते हैं कि स्नूकर चैंपियनशिप के फॉर्म आ चुके थे। इसलिए मिडी अपने लिए भी एक फॉर्म लेने के लिए क्लब चला जाता है और वहां पर फॉर्म मांगने लगता है, लेकिन वह लोग उसे फॉर्म देने से साफ इनकार कर देते हैं क्योंकि मिडी 16 साल से कम का था और स्नूकर चैंपियनशिप में 16 साल से ऊपर का होना तो एकदम जरूरी था। वही तुलसीदास को अभी तक ये बात नहीं पता चल पाई थी कि उसका बेटा स्नूकर खेलता है और बहुत अच्छा खेलता है। साथ ही उसे क्लब में ये बात पता चलती है कि उसका बेटे को फॉर्म देने से साफ इनकार कर दिया है, तो वह वहाँ के क्लब के मेंबरों से ये इस बारे में बात करता है और कहता है कि पहले ही राउंड में मेरा बेटा बाहर हो जाएगा, कम से कम वह खेलेगा तो। लेकिन यहाँ पर जिमी तुलसीदास से उल्टी सीधी बातें करने लगता है और उसे ये बात हर्ट हो जाती है। इसलिए वह वहाँ पर एक आदमी से स्नूकर खेल के लिए 2000 की शर्त ले लेता है और अगर वह इस खेल को जीत लेता है तो वह 2000 रुपए उसे दे देगा। यहाँ पर तुलसीदास इस गेम को हार जाता है और 2000 रुपए वह दे देता है। थोड़ी देर के बाद वहां पर गोटी और मिडी दोनों ही आते हैं और उसी आदमी से मिलते हैं जिसने तुलसीदास को हराया था। यहाँ पर गोटी उससे कहता है कि फिर से ये मैच होगा और इस बार मेरा भाई मिडी इस खेल को खेलेगा। मैच शुरू होता है और हम देखते हैं कि मिडी ने उस आदमी को बहुत जल्द हरा दिया था और ये सब चीजें देखकर वहां के आदमी भी हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि तुलसीदास को जिस आदमी ने हराया हो उसे एक लड़के ने हरा दिया। इस खेल को वहां के ओनर ने भी देख लिया था और वह मिडी से काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे, इसलिए उसे वह लोग चैंपियनशिप में अलाउ कर देते हैं। अब अगले दिन से चैंपियनशिप शुरू होने थे, सारे लोगों के नाम अनाउंस हो चुके थे और यहाँ पर 2 तुलसीदास हो चुके थे, तो यहाँ पर गोटी और मिडी तुलसीदास जूनियर के नाम से उसका नाम चढ़ा देते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि मिडी की मॉम ने मिडी को नोटिस कर लिया था कि वह बार बार कहीं पर जा रहा होता है। वह उसकी माँ से जिद करता है कि उसे जाने दो, तो उसकी माँ भी उसे छोड़ देती है और उसका पीछा करती है। मिडी की माँ पीछा करते करते वेलिंगटन क्लब पहुंच जाती है, जहां पर मिडी प्रैक्टिस करता है। यहाँ पर वह मिडी को पकड़ती है और घर की तरफ खींचकर लाने लगती है। तभी रास्ते में उसे मोहम्मद सलाम मिलता है और वह उनसे कहता है कि ये आप बहुत गलत कर रही हैं, क्योंकि मिडी स्नूकर बहुत ही अच्छा खेलता है। वह यहाँ पर हाथ जोड़कर उनसे कहता है कि आप ऐसा मत कीजिए
और उसकी मॉम भी मान जाती है। मिडी यहाँ पर मोहम्मद सलाम से कहता है कि उन्हें भी उसका मैच देखने के लिए आना चाहिए, अगर वह इस मैच को देखने के लिए आएंगे तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिस पर मोहम्मद सलाम कहते हैं कि वह आएंगे लेकिन सिर्फ फाइनल में। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि चैंपियनशिप शुरू हो जाती है और मिडी और एक आदमी का मैच होता है, जिसमें मिडी बड़े ही आसान तरीके से उस आदमी को हरा देता है और धीरे धीरे स्टेज पार करता जाता है और वह 2-3 मैच लगातार जीत जाता है। और अब मिडी का अगला मैच था टूटू अंकल के साथ, और जब उन दोनों का मैच होता है तो टूटू अंकल मिडी के खेल को देखकर हैरान थे। वह सोचते हैं कि ऐसा खेल तो उन्होंने उसे नहीं सिखाया था, और ये मैच भी मिडी जीत जाता है। इसके बाद अगला मैच था मिडी का बर्मन के साथ, और अगर मिडी बर्मन से ये मैच जीत जाता है तो वह फाइनल में पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पर बर्मन मिडी से कहता है कि तुम्हारे स्नूकर तक हाथ तो पहुंचते होंगे है नहीं, तो तुम इस खेल को कैसे खेल सकते हो। अब आज बर्मन और मिडी का मैच होना था, लेकिन अभी तक बर्मन यहाँ पर नहीं पहुंच पाया था, इसलिए गोटी मिडी के पास आता है और उससे कहता है कि हम 5 मिनट और इंतजार करेंगे, अगर बर्मन फिर भी नहीं पहुंचा तो हम उनसे वाक का ओवर ले लेंगे और इस मैच को जीत लेंगे। लेकिन तभी बर्मन वहां पर पहुंच जाता है, जो कि टाइम से लेट था। यहाँ पर मिडी चकमा देकर वहां से भाग जाता है, और जब बर्मन अंदर आता है तो वहां के ऑनर बर्मन से कहते हैं कि मिडी को वाक का ओवर मिल चुका है, इसलिए वह यहाँ पर नहीं खेल सकता। बर्मन उदास हो जाता है और अपने घर की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे गोटी और मिडी मिलते हैं। यहाँ पर गोटी बर्मन से कहता है कि इस बार वह टेबल तक नहीं पहुंच पाए हैं, और इतना बोलकर वह वहां से चले जाते हैं। और मिडी जब ये खबर मोहम्मद सलाम को बताता है तो मोहम्मद सलाम मिडी पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने ये मैच क्यों नहीं खेला। उसे बहुत ज्यादा चिल्लाने लगते हैं, उससे कहते हैं कि उसे ये मैच खेलना ही था, चाहे वह हार जाता। बस खेलने पर से ही मोहम्मद सलाम मिडी को एक स्टोरी सुनाते हैं। वह उससे कहते हैं कई सालों पहले उसके पास पैसे नहीं हुआ करते थे और उसे स्नूकर खेल काफी ज्यादा पसंद भी था, इसलिए स्नूकर क्लब में उसने कई सालों तक मार्कर की नौकरी की। और जब एक दिन चैंपियनशिप आई तो उसे अपने खेल और अपनी नौकरी में से सिर्फ एक को चुनना था, तो उसने अपने खेल को चुना। और जब वह नेशनल चैंपियनशिप शुरू हुई तो वहां पर वह अपने मैच का प्रदर्शन करता जाता है और आगे जीतता जाता है। लेकिन आगे जब वह फाइनल में पहुंचता है तो उसके पास एक ऑफर आया कि अगर वह इस फाइनल मैच को नहीं खेलता है तो उसे ढेर सारे रुपए मिलेंगे। लेकिन उसने फिर भी खेल को ही चुना और उस मैच को जीता भी और नेशनल चैंपियन भी बना। मोहम्मद सलाम मिडी से कहता है कि अगर वह चाहता तो वह उन पैसों को ले सकता था और एक बहुत बड़ा आदमी बन सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे खेलना था। कभी कभी जीतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बल्कि खेलना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब तुलसीदास और तुलसीदास जूनियर दोनों ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके थे और अब दोनों का ही मैच होना था। लेकिन यहाँ पर तुलसीदास बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसका बेटा इतना तेज खेलने लगा है और वह सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। हालांकि अभी तक तुलसीदास ने मिडी का मैच नहीं देखा था और अगले ही दिन सेमीफाइनल के मैच शुरू होते हैं, जिसमें तुलसीदास और तुलसीदास जूनियर का मैच होना था। मिडी मैच में एक सॉलिड परफॉर्मेंस देता है, जिसे देखकर तुलसीदास हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे खेल सकता है। और जब ब्रेक होता है तो तुलसीदास अपने बेटे मिडी से बात करते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका बेटा इतना तेज खेल सकता है, लेकिन वह उसके इस खेल पर काफी ज्यादा खुश भी थे। आखिर में हम देखते हैं कि आखिर में मैच बराबर का हो चुका था और अगर कोई भी एक बॉल को पॉकेट में डाल देगा तो वह जीता माना जाएगा। पहली बारी थी मिडी की और मिडी उस बॉल को पॉकेट में नहीं डाल पाता है, और अगली बारी थी तुलसीदास की। अगर वह उस बॉल को पॉकेट में डाल देते हैं तो वह इस मैच को जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तुलसीदास उस बॉल को जैसे ही पॉकेट में डालते हैं तो दूसरा बॉल भी पॉकेट में चला जाता है और वह फॉल हो जाता है। और ये सब चीजें देखकर जीता माना जाता है मिडी, मतलब कि तुलसीदास जूनियर। और मिडी बहुत अच्छे से समझ चुका था कि ये उसके पिता की प्लानिंग थी ताकि वह फाइनल में पहुंच सके। अब मिडी सलाम भाई से कहता है कि गेम तो एकदम सही जा रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। ना जाने क्यों ऐसा होता है कि वह ब्लैक बॉल पर जाकर अटक जाता है, जिस पर सलाम भाई उससे कहते हैं कि ऐसा बहुत बार होता है कि लोग शुरुआत तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बाद में एंड आते आते तक वह काम खराब कर देते हैं और उसे कुछ अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं। तो अगले ही दिन मिडी और जिमी टंडन का फाइनल था, और जिमी टंडन कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि 6 बार से लगातार चैंपियन रह रहा वह इंसान है। मैच शुरू होता है, जिसमें शुरुआत से ही जिमी टंडन लीड बनाकर रखता है और फिर थोड़ी ही देर के बाद सलाम भाई क्लब पहुंच जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे थे। इसलिए मिडी वहां के ओनर से कहता है कि वह उनके कोच है, इसलिए उन्हें अंदर आने दिया जाए। जिसके बाद सभी लोगों को बताया जाता है कि मोहम्मद सलाम वो आदमी है जो कि नेशनल चैंपियन रह चुका है। मैच फिर से शुरू होता है, लेकिन इस बार तुलसीदास जूनियर जिमी टंडन के ऊपर भारी पड़ता है और 3-1 की लीड बना लेता है। यहाँ पर जो जिमी टंडन का प्यून होता है वह जिमी टंडन से कहता है कि उसने सही कहा था कि वह फाड़ देगा,
जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जब ब्रेक हुआ था तो जिमी टंडन वहाँ के बार में शराब पीने के लिए चला गया था। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर मिडी भी आ जाता है और वहाँ पर नींबू पानी पीने लगता है। उससे वह बातें करता है और तभी जिमी टंडन उसकी उंगलियां मरोड़ देता है, जिससे कि मिडी को काफी ज्यादा दर्द होता है। और जब खेल शुरू होता है तो वह स्नूकर ठीक ढंग से नहीं खेल पा रहा था और अपनी लीड से बिछड़ता हुआ जा रहा था। जिमी इसी का फायदा उठाता है और उसकी लीड की बराबरी कर लेता है। यहाँ पर मोहम्मद सलाम देखता है कि वह हारता हुआ जा रहा है तो वह उसे एक इशारा बताता है और वह इशारा था सोने का, क्योंकि सोने के बाद तो गेम इम्प्रूव होता है। और जब मिडी फिर से खेल खेलना स्टार्ट करता है तो इस बार फिर से वह जिमी के ऊपर भारी पड़ता है और इस खेल को जीत जाता है। उसकी इस जीत से मिडी के फादर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि जो काम उसने कभी नहीं कर पाए वो काम उसके बेटे ने कर दिखाया है। जिसके बाद मिडी दौड़ता हुआ मोहम्मद सलाम के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि वह जीत चुका है, जिस पर मोहम्मद सलाम पूरे बिलिंगटन को उसकी तरफ से अंडा पाव मुफ्त देने को कहता है। और आखिर में 6 बार चैंपियन बने जिमी टंडन के बाद तुलसीदास जूनियर का नाम चढ़ाया जाता है। और इसी के साथ हमारी तुलसीदास जूनियर फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही रहे उस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करें, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।